है सरकार की संपत्ति का कितना सदुपयोग किया जा रहा है, इससे सीख लेनी चाहिए बाकी के विभागों को। इस अच्छी व्यवस्था से उनको सीख लेनी चाहिए, कितना साफ सफाई का ध्यान किया गया है, रखा गया है। और जो भी पुरस्कार दिया जा सके, यहाँ के ये हाथ धोने वाला बेसिन है, नीचे से पाइप इसका गायब है, देखा जा सकता है। ये लैट्रिन रूम है। जो भी व्यक्ति यहाँ के जिम्मेदार पर्सन है, उनको जो भी पुरस्कार दिया जा सके वो देने की कृपा करें आप लोग। यहाँ पर भी देखा जा सकता है कितनी सुंदर गंदगी यहाँ फैलाई गई है। हम इस समय उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में एक हॉस्पिटल के सामने खड़े हैं। इधर से हम निकल रहे थे, यहाँ से लगभग 1.5-2 किलोमीटर दूरी से निकल रहे थे। कुछ लोग मिले और इन लोगों ने कहा कि हमारे यहाँ एक समस्या है, उसको उठाएंगे क्या। यहाँ देखा जा सकता है, यहाँ करोड़ों रुपए की लागत से ये हॉस्पिटल बनाया गया है। अब प्रश्न ये उठता है कि जिस उद्देश्य के लिए यह हॉस्पिटल बनाया गया था, क्या वो उद्देश्य यहाँ पूरा हो रहा है, नहीं हो रहा है। यहाँ के लोग आखिर क्यों इतना असंतुष्ट हैं। हम यहाँ आए हैं तो मौके पर एक व्यक्ति, जैसे ही मैं गेट पर आया हूं, एक व्यक्ति मिले हैं और उनसे बात करते हैं कि वो कौन है और यहाँ का क्या शेड्यूल है। आपका नाम? मोहम्मद सकीर। यहाँ आप क्या कर रहे हैं? इसमें डॉक्टर साहब रखे हुए हैं। डॉक्टर साहब आपको यहाँ रखे हुए हैं जी। क्या चौकीदारी के लिए, किस लिए रखे हुए हैं? देखभाल के लिए। यहाँ देखभाल करने के लिए। तो सरकार की तरफ से आप नियुक्त हैं कि डॉक्टर साहब ने रखा है आपको? डॉक्टर साहब रखे हैं। तो क्या उसका कुछ पैसा वैसा देते हैं आपको? हाँ, वैसे ही रहते हैं? कभी कभी दे देते हैं। कभी कभी दे देते हैं। कभी कभी कितना पैसा दे देते हैं लगभग? ये जैसे वाइफ के ही देते हैं। हम तो रहते नहीं है, चल जाते हैं काम पे। अच्छा, वाइफ यहाँ आपकी रहती हैं? जी। तो यहाँ जो डॉक्टर साहब का नियुक्ति हुआ है, तो डॉक्टर साहब यहाँ कब कब आते हैं? ये मुझे मालूम नहीं, वो आते हैं तो वो लोग बच्चे से रहते हैं यहीं पे, हम तो चले जाते हैं काम पे। अच्छा, आपको पता नहीं है? तो अपनी वाइफ को बुलाएंगे? हाँ बुलाइए। कहाँ कहाँ है आपकी वाइफ? ये सामने गड्ढा में बकरी लेके। यहाँ आप आखिर इस समय है ना? जी। तो आप नहीं रहते हैं, चलिए ठीक है। लेकिन और लोग जो मान लीजिए कि किसी दिन आप रहते हैं तो रेगुलर वहाँ आते हैं, आपकी पत्नी बताती होंगी कि नहीं बताती होंगी? मेरे सामने तो आए हैं, 2-3 बार आए हैं। जब यहाँ थे तो 2-3 बार आए हैं। 2-3 बार आए हैं? हाँ, ऐसे हमेशा आते हैं, 2 दिन पर 3 दिन। 2 दिन पर 3 दिन पर आते रहते हैं वो? जी। और आते हैं तो कितना देर यहाँ रुकते हैं? करीब 2 घंटा 3 घंटा। 2-3 घंटा रुकते हैं फिर चले जाते हैं? जी। तो यहाँ इतनी संपत्ति लगाई गई है, मात्र एक ही डॉक्टर यहाँ नियुक्त हैं? ना, 2-3 आते हैं। 2-3 डॉक्टर हैं नियुक्त किए गए हैं यहाँ पे? जी। और आते एक ही डॉक्टर साहब हैं? नहीं, इसमें दवा उवा सब रखा हुआ है। अच्छा, दवा रखा हुआ है, लेकिन डॉक्टर साहब यहाँ एक ही डॉक्टर साहब आते हैं? जी। एक ही डॉक्टर साहब आते हैं कभी कभी? हाँ, सभी लोग नहीं आते हैं? जी। हाँ, कभी कभी एक ही आते हैं। एक ही आते हैं? बाकी स्टाफ नहीं आते हैं यहाँ पे? ना, जैसे कभी कभी ऐसे आते हैं वो लोग भी। हाँ। कभी कभी एक ही आते हैं। अच्छा, कभी कभी एक ही आते हैं, कभी कभी वो लोग आते हैं? जी। जैसा कि ये बता रहे हैं, यहाँ यही रहते हैं और ये बता रहे हैं कि कभी कभी डॉक्टर आते हैं, कभी कभी स्टाफ के लोग भी आते हैं। बराबर यहाँ कोई सर्विस नहीं है और वो लोग आते हैं तो 2 घंटा 2.5 घंटा ही रह पाते हैं अधिकतम, और फिर चले जाते हैं। जी। यहाँ डॉक्टर साहब लोग बराबर बैठते हैं? यहाँ सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं? नहीं, तब तो हमको ये नहीं मालूम, हम तो बाहर रहते हैं। अच्छा, आप गाँव रहते हैं? हाँ, गाँव। यहाँ डॉक्टर साहब लोग बराबर बैठते हैं? डॉक्टर तो कभी कभी हम लोग आते हैं तो कभी काल के एक डॉक्टर मिल जाते हैं, ना तो कोई डॉक्टर नहीं मिलते। अच्छा, कभी कभी मतलब? कभी काल के हम लोग काम करने के लिए, चाहे घूमने उमने के लिए आते हैं तो कभी काल के। रेगुलर नहीं? नहीं, रेगुलर तो नहीं आते। यहाँ खेती आप लोगों की पास ही में क्या? हाँ, एकदम पास ही में सब हम लोग। ये जो सारा खेत दिखाई दे रहा है ये आप ही लोगों का? यानी आप लोगों का यहाँ अक्सर आना जाना होता है? हाँ। और डॉक्टर यहाँ हमेशा नहीं दिखते? नहीं, हमेशा नहीं देखते, कभी कभार सप्ताह में? हाँ, कभी काल के देखते हैं हम। आपका क्या कहना है, यहाँ जो डॉक्टर लोग हैं? यहाँ पर डॉक्टर लोग हैं तो क्या इसमें बकरी को तो पालते हैं सब? बकरी यहाँ पाला जाता है? और क्या है, सब देखिए बकरी किधर है, इसमें डॉक्टर किधर है, देखिए। आइए आइए आप लोग आइए, अंदर देखिए, घुस करके देखिए आप। इन लोगों का कहना है कि बकरी पाला जाता है, यहाँ बकरी पाला जा रहा है, देखा जा सकता है। देखिए बकरी कल्याण, देखिए यह हॉस्पिटल में जो साफ सफाई होनी चाहिए और किस तरह की साफ सफाई हुई है, देखिए यहाँ पर बकरी कल्याण है, बकरी का और कितना साफ सफाई है। अरे तो रखे होते जो डॉक्टर ही गए, डॉक्टर ही उधर पड़ा है, टूटा फूटा पड़ा है, डॉक्टर ही है ना, ऐसा रहना चाहिए। इधर यहाँ देखा जा सकता है, यहाँ देखा जा सकता है, यहाँ देखा जा सकता है।
उधर आदमी सब पूरा भरा हुआ है। यहाँ साफ सफाई आप लोग देख सकते हैं कि कितना साफ सफाई है। ये दूसरा का रूम है। हाँ? वो दूसरे व्यक्ति का वो है आवास है। हाँ? अच्छा नहीं पर्सनल वो लोगों का। हाँ पर्सनल है। इधर आइए आप थोड़ा आगे आइए थोड़ा देख लीजिए। पाइप टूटा हुआ है इधर कुछ भी है। नाली नाली वाली का स्थिति देखा जाए साफ सफाई क्या हो है। देखिए सब पाइप टूटा उटा लैट्रिन का पाइप जो है टूटा दिखाई दे रहा है। चलिए उधर भी देख लेंगे बारी बारी से ही देखा जा सकता है कि यहाँ कितनी साफ सफाई है। यही डॉक्टर साहब बैठते हैं। डॉक्टर लोगों के बैठने का जो है वो देखा जा सकता है यहाँ साफ सफाई कितनी है। डॉक्टर साहब लोग यहाँ बैठते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब लोग यहीं बैठते हैं। ये रूम का अंदर में गवर्नमेंट की करोड़ों की संपत्ति लगी हुई है और इसका कितना सदुपयोग हो रहा है इस जिले के सीएमओ साहब ये देखिए दरवाजे को संज्ञान में लेना चाहें इस मैटर को और इस हॉस्पिटल के जो भी जिम्मेदार पर्सन है उनसे यह जानने की कोशिश करें कि यह इतनी अच्छी व्यवस्था कैसे हो सकी है। इतनी सुंदर व्यवस्था यहाँ देखिए, यहाँ गंदगी लैट्रिन लोग आकर के कर रहे हैं नाली में। यहाँ इतनी सुंदर व्यवस्था एक हॉस्पिटल की काबिले तारीफ है। देखा जा सकता है कि कितनी अच्छी व्यवस्था यहाँ करके रखे हैं और बाकी हॉस्पिटल जो भी है इनसे सीख लेना चाहिए हॉस्पिटलों को, हॉस्पिटल के कर्मियों को कि इतनी सुव्यवस्थित व्यवस्था करके सभी हॉस्पिटलों को रखा जाए। और खासकर इस जिले के जो सीएमओ साहब हैं और जो भी सक्षम अधिकारी हैं इस हॉस्पिटल को संज्ञान में लें और इतनी भव्य इतनी सुंदर व्यवस्था कैसे हो पाई है यहाँ के जो भी कर्मचारी हैं उन कर्मचारियों से मिल करके जानने की कोशिश किया जाए। देखा जाए यहाँ ये लाइट वाइट सारा उखाड़ दिया गया है। यहाँ जो लोग कह रहे हैं ये सब सारी व्यवस्थाएं जो है कितनी व्यवस्थित कर दी गई हैं ये देखा जा सकता है सुंदर पालन बना है कि कितना बढ़िया ये व्यवस्था बनाया गया है यहाँ के कर्मचारी लोगों द्वारा। करोड़ों रुपया खर्च करके भारत सरकार ने यहाँ व्यवस्था कराया था और उसका कितना सदुपयोग हो रहा है ये देखा जा सकता है। ये पाइप टूटा हुआ है और ये देखिए सीढ़ी देखिए लैट्रिन का इसमें तलाक मालूम पड़ा जब से बना है तब से खुला ही नहीं। लैट्रिन है क्या है ये? हाँ ये जो पर्ची उर्ची काटता है अच्छा पर्ची यहाँ कटता है। पर्ची काटने वाला ये रूम है देखा जा सकता है। इसमें देखा जा सकता है लग रहा है कि जमाना हो गया इसको खुले हुए इस फाटक को। यहाँ देखा जा सकता है ताला को लगता है बरसों बीत गया। तो कितना नहीं खोलिए मत आप। ये देखा जा सकता है कितना साफ सफाई का ध्यान रखा गया है। ये सारी चीजें खुद ही बयां कर रही हैं यहाँ की व्यवस्था सुव्यवस्था को कहा जाए। ऊपर देखा जा सकता है ये सारा वायरिंग वगैरह सारा उखाड़ दिया गया है। इतनी सुंदर व्यवस्था है यहाँ और ये खिड़की देखा जा सकता है यहाँ का। और इतनी सुंदर व्यवस्था इस हॉस्पिटल में की गई है कि बाकी के हॉस्पिटल वाले लोगों को इससे सीख लेनी चाहिए कि कितनी इस तरह से व्यवस्थित हर जगह सारे हॉस्पिटल्स को लोग करें ताकि लोगों को इसका लाभ मिल सके सरकारी सुविधाओं का। इसमें देखा जा सकता है कि यहाँ लोग हैं। इस बिस्तर वगैरह दिखाई दे रहा है। ये पाइप वाइप देखा जा सकता है कि किस तरह से टूटा पड़ा हुआ है। सारी चीजें कितनी व्यवस्थित है। सरकार की संपत्ति का कितना सदुपयोग किया जा रहा है इससे सीख लेनी चाहिए बाकी के विभागों को कि सरकार की संपत्ति का सदुपयोग ऐसे किया जाए। बाकी के जितने विभाग हैं और बाकी के जितने हॉस्पिटल हैं इस अच्छी व्यवस्था से उनको सीख लेनी चाहिए। कितना साफ सफाई का ध्यान किया गया है, रखा गया है। और यहाँ ये देखा जा सकता है। माननीय जिला अधिकारी महोदय से मेरा प्रार्थना है, माननीय सीएमओ साहब से मेरा रिक्वेस्ट है कि इस सुव्यवस्था को जानने का प्रयास करें और इस पर जो भी कार्यवाही हो सके, जो भी पुरस्कार दिया जा सके। यहाँ के ये हाथ धोने वाला बेसिन है,
नीचे से पाइप इसका गायब है, देखा जा सकता है। ये लैट्रिन रूम है। उसका पाइप गायब है। जो भी व्यक्ति यहाँ के जिम्मेदार पर्सन है, उनको जो भी पुरस्कार दिया जा सके वो देने की कृपा करें आप लोग। ये लाइट है। ये देखा जा सकता है कितना व्यवस्थित हॉस्पिटल है, कितना सुंदर हॉस्पिटल है, कितनी सुंदर व्यवस्था है यहाँ की, सारी देखी जा सकती है। ये वायरिंग वगैरह सारा उखड़ा पड़ा हुआ है, देखा जा सकता है यहाँ पे। सर अब इसी से समझ लीजिए, इसमें डॉक्टर साहब कब आते हैं, महीना में कितनी बार आ रहे हैं। अब इसी में आपको यहाँ पर भी देखा जा सकता है कितनी सुंदर गंदगी यहाँ फैलाई गई है। ये का पाइप वो भी निकाल रहा है। देखा जा सकता है। तो ये जिन्होंने भी इतना मेहनत किया है, ये वायरिंग देखिए, वायरिंग का नजारा देखा जाए, और जिन कर्मचारियों ने भी इतना संघर्ष करके इस सरकारी संपत्ति का सुरक्षा किया है और इस हॉस्पिटल को सजाया है, वो निश्चित ही पुरस्कार के हकदार हैं। और मेरा सक्षम अधिकारियों से ये अनुरोध है कि इतना मेहनत के बावजूद भी अगर इन लोगों को कोई पुरस्कार नहीं दिया गया तो ये इनके मेहनत का अपमान होगा। इसलिए ये देखा जा सकता है, ये सारी चीजें इन लोगों ने संघर्ष किया है, मेहनत किया है, तो इसका प्रतिफल इन लोगों को मिलना चाहिए, जो भी यहाँ के स्टाफ के लोग हैं। और जो भी सक्षम अधिकारी हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस गवर्नमेंट की संपत्ति का इतना सुंदर, इतना अच्छा सदुपयोग किया जा रहा है, इसके लिए जो भी सक्षम लोग हैं, जो भी जिम्मेदार पर्सन हैं, उनको पुरस्कृत किया जाना चाहिए। देखिए यहाँ सीढ़ियां इस घास के अंदर छिपी हुई हैं और कितना सुंदर नजारा ये देखने को मिल रहा है इस हॉस्पिटल का। और क्या गजब का यहाँ व्यवस्था किया गया है साफ सफाई का, ये देखा जा सकता है। कितनी सुंदर बदहाली इस हॉस्पिटल की बनाई गई है, जो देखा जा सकता है कितना व्यवस्थित यह हॉस्पिटल है, ये सारा देखने को मिल रहा है। और मैं बार बार ऐसे प्रयास करने वाले सक्षम जिम्मेदार अधिकारियों को धन्यवाद दूंगा कि आप लोगों ने इस गवर्नमेंट की संपत्ति को इतना संजो के रखा और इतना सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका इतना सही तरीके से लोगों के हित में प्रयोग कर रहे हैं, करा रहे हैं। ये बहुत ही अच्छा है, काबिले तारीफ है आप लोगों की सोच, काबिले तारीफ है आप लोगों का प्रयास। यहाँ भी देखा जा सकता है, उधर जाने लायक नहीं है, इधर खिसका हुआ नींव है, तमाम सारी दिक्कतें हो सकती हैं। इसमें सांप गोजर कीड़े मकोड़े हो सकते हैं। पकड़ने वाला है, देख लीजिए। इसमें देखा जा सकता है कि ये तमाम ये खाली पड़ा हुआ है अंदर, इसमें जाना खतरे से खाली नहीं है, लेकिन प्रयास कर रहे हैं इनके मेहनत को सफल बनाने के लिए। ये सारी चीजें कितने अच्छी गवर्नमेंट की संपत्ति का इस्तेमाल हो सकता है, ये लोगों को दिखाया जाना चाहिए। इससे बेहतर गवर्नमेंट की संपत्ति का इस्तेमाल सदुपयोग नहीं हो सकता है, इसलिए इसको दिखाना जरूरी है। और क्या सुंदर नजारा है यहाँ का, ये हॉस्पिटल का एक कमरा है, देखा जा सकता है कितना सुंदर, कितना व्यवस्थित तरीके से इस कमरे को सजाया गया है। ये यहाँ का लैट्रिन रूम है, देखा जा सकता है, ये बाथरूम और लैट्रिन रूम है। और यहाँ जमीन का भी नजारा देखा जा सकता है, कितनी सुंदर व्यवस्था है यहाँ, और काबिले तारीफ है इनके प्रयास। जो भी सक्षम अधिकारी हैं यहाँ, जो भी जिम्मेदार अधिकारी हैं, काबिले तारीफ है उनका मेहनत। बहुत ही ये जो मकड़ी का जाला देखा जा सकता है, कितनी सुंदर जो है ये अपना छटा बिखेर रहा है। और वास्तव में इस तरह की नेचुरल सजावट तो कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। इन लोगों ने इतना बेहतर तरीके से सजा रखा है हॉस्पिटल के कमरों को, इतना साफ सफाई का ध्यान दिया गया है। यहां देखा जा सकता है कि सरकारी संपत्ति का कितना ख्याल रखा गया है और कितनी जिम्मेदारी से ये लोग अपना ड्यूटी कर रहे हैं। ये सारा हाल बयां कर रहा है, खुद ब खुद कुछ कहने की जरूरत नहीं है। हम यही चाहेंगे इस जिले के सीएमओ से। दरवाजा लगा, सीढ़ी नहीं बंद, ये भी सीढ़ी नहीं।
आप सभी लोग हमको यहाँ लेके आए हैं, आप लोग बताएं क्या चाहते हैं। हम लोग चाहते यही है कि जल्दी से जल्दी चालू हो। यहाँ 2-4 आदमी जो मरीज है इधर सामने आए। जो दूसरे जगह जा रहा है। आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं कि यहाँ सर सफाई बढ़िया हो जाए, डॉक्टर साहब बैठे, जो भी मरीज आए यहाँ दिखाए। जो दूर जाने वाला है, मान लीजिए उसके पास साधन नहीं है, ये पास में है, हम गांव के पास में 1 किलोमीटर पे कोई भी बच्चा औरत आकर अपना इलाज करा के चला जाए। अरे तो कौन डॉक्टर आई? बकरी के डॉक्टर आई? नहीं, बकरी के डॉक्टर मान लीजिए डॉक्टर साहब बैठेंगे तभी तो यहाँ कोई आएगा इलाज करने, आएगा दवाई करने के लिए। अरे भाई तो जब वो सुनेंगे तभी तो आएंगे। मुर्गी का दवाई करने आएगा यहाँ पे? नहीं, जल्दी से जल्दी हम लोग यहाँ पे कौन हो जाए और डॉक्टर साहब अपन आए। जल्दी से जल्दी। हाँ, हम लोग जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल चालू हो जाए कि हम लोग को बहुत परेशानी हो रहा है। देवरिया जाना पड़ता, फिर फुकुंदू जाएगा पड़ता। हमने जल्दी से जल्दी चाहते हैं जाए हॉस्पिटल हमने के चालू हो जाए। जैसा कि इस क्षेत्र के लोग पीड़ित हैं, और देखिए हमसे मुलाकात हुई और यहाँ लगभग 2 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर चल करके ये लोग आए हैं हमारे पीछे पीछे। हमको लोगों ने कहा कि सर चलिए थोड़ा सा हम लोगों की बात लोगों तक पहुंचाइए, हम लोग बहुत परेशान हैं, तमाम सारे अधिकारियों से कह चुके हैं, लेकिन वहां कुछ हो नहीं रहा है। और इतनी संपत्ति लगाई गई, एक शहीद के नाम पर यह बनाया गया, और ये सारा सरकार का जो भी संपत्ति है वो बर्बाद हो रहा है, तो उसको सुनने वाला कोई नहीं है। मैं कहा कि चलिए ठीक है, हम चलते हैं 5 मिनट के लिए, और ये लोग हमारे पीछे तुरंत चल दिए। हमको बहुत रिक्वेस्ट किया कि सर वहां चलिए, मजबूरी है हम लोगों की, आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। हम आए भी यहाँ, और इन लोगों ने जो बताया था वही मिला। यहाँ हॉस्पिटल पर ना कोई डॉक्टर है, ना कोई सरकारी स्टाफ है। यहाँ एक व्यक्ति अपने परिवार सहित रह रहे हैं, उन्होंने बताया, जो कि अभी ये सामने हैं। और अच्छा एक बात आप बताएं, यहाँ के जो लोग हैं, ये जो सभी अभी बात ये लोग बताए हैं, क्या ये सही बात बताए हैं? हाँ सही है बात। तो सफाई नहीं है तो सफाई नहीं है तो सही बात है ना। सही बात है। सफाई होता है, बाकी वही है कि 5 महीना पर 6 महीना पर ऐसे। तो यही व्यक्ति यहाँ मिले, गेट पर ही मिले, हम लोग आए थे तो, और गेट पर मिलने के बाद इन्होंने बताया कि इसी तरह की बात है। और यहाँ डॉक्टर सारी चीजें आप लोग सुन चुके हैं। मैं यही कहूंगा कि जो भी सक्षम अधिकारी हो, इस मैटर को संज्ञान में लेते हुए जल्द से जल्द इस पे निष्पक्ष जांच कराएं, और जो भी दोषी व्यक्ति हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, तथा यहाँ जो और डॉक्टर हैं, नए डॉक्टरों की नियुक्ति की जाए। इसलिए कि यहाँ जो पहले के डॉक्टर और पहले के स्टाफ हैं, इनकी करतूत तो समझ में यही आ रही है, उनको कुछ भी करेंगे जल्दी वो तैयार नहीं होंगे, फिर कुछ दिन के बाद वो स्थिति वही बनेगी। तो इसलिए नए स्टाफ यहाँ जल्द से जल्द रखे जाएं, ताकि यहाँ जिस उद्देश्य से ये करोड़ों रुपया, अभी तक 10 बज गए, डॉक्टर को पता ही नहीं। अभी तक इनका कहना है कि 10 बज चुका है दिन का, और अभी तक यहाँ किसी भी स्टाफ का पता नहीं है। आज कौन सा दिन है? आज शुक्रवार है। आज कौन सा तारीख है? तारीख 23 फरवरी 2024। तो आज कोई छुट्टी भी सरकारी नहीं है। तो देखा जा सकता है कि यहाँ पर जो है ये सब लोग इसलिए परेशान है कि यहाँ डॉक्टर्स की नियुक्ति की जाए, स्टाफ की नियुक्ति की जाए, ताकि हम लोगों को दूर दूर जो भटकना पड़ रहा है भटकना न पड़े। तो इस बात को संज्ञान में लेते हुए इस जिले के जो सीएमओ हैं, जो सक्षम अधिकारी हैं, जो इस जिले के डीएम साहब हैं, ये सब लोग इस मामले को संज्ञान में लेते हुए जल्द से जल्द यहाँ नए स्टाफ की नियुक्ति करने की कृपा करें, जिससे इस क्षेत्र की लोगों की जो भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या है जल्द से जल्द निस्तारण हो सके, जो भी लाभ है उन लोगों को मिल सके। यह हॉस्पिटल शहीद जियाउल हक के नाम पर बना था। किसी मुठभेड़ में उनको गोली लगने के बाद वो शहीद हो गए, और उन्हीं के नाम पर क्षेत्र की जनता ने इस हॉस्पिटल की मांग की थी, और यह हॉस्पिटल बना भी, सरकार ने जो कहा था वो किया भी। लेकिन आज स्थिति यह है कि यह हॉस्पिटल दुर्दशा को प्राप्त है, और जो भी यहाँ के अधिकारी कर्मचारी हैं, जो भी डॉक्टर हैं, उनकी लापरवाही सामने दिख रही है। लेकिन वास्तव में यह संपत्ति जो गवर्नमेंट ने यहाँ निवेश किया, लगाया, आज दुर्दशा को प्राप्त है। जो भी अधिकारी हैं सक्षम, वो इससे संज्ञान में लें और न्यायोचित कार्रवाई करें।